हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। मतलब एक टेंट फॉर्म है जिसमें कोन और सिलेंड्रिकल बना हुआ है। कोन टॉप पे और सिलेंड्रिकल डाउन है, या सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो नीचे है। तो कोन का जो स्लांट हाइट है वो 2.8 है और कोन का जो अपना डायमीटर है वो 2 मीटर है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 2.1 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। ये पूरा कैनवास निकालना, यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। मतलब बेस उसका टेंट का उससे कैनवस से कवर नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है ना। तो गिवन एज जैसा कि आप देख सकते हो, गिवन में हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, है ना, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। हाइट, ओके, हाइट h ऑफ द सिलेंडर, ओके, ये कितना है हमारे पास? 2.1 मीटर। ओके, फिगर में आप देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा आपको। तो हाइट इज 2.1 मीटर। इसी तरह से डायमीटर कितना होगा? डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 4 मीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हो जाएगा 4/2 विच इज 2 मीटर। ओके, नाउ स्लांट हाइट, slant height L of the cone of conical part, okay, which is equals to 2.8 meter. Okay, now area of canvas used, है ना, तो वो कितना है अपने पास? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ओके, कोनिकल पार्ट प्लस, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई को अभी हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा 2, और स्लांट हाइट है 2.8 प्लस 2 पाई इंटू 2 हाइट कितना हुआ है हमारे पास? हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 पाई यहाँ से अलग कर देते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं 2 पाई, है ना। तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा 2.8, ओके, प्लस 2 इंटू 2.1, 2 इंटू 2.1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई 2.8 सॉरी, प्लस 2 इंटू 2.1 करेंगे तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4.2। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22, इनको जब हम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 44 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमको क्या निकालना है आगे? कॉस्ट ऑफ कैनवस, है ना। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना है हमारे पास? ये हमें गिवन था ₹500। ओके, तो 44 मीटर का कितना होगा? 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाइड बाय 500। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹22,000 आएगा।
Okay, so this is your final answer, or you can say the cost of the canvas or tent. Now let's see question number 8. The question number 8 is, from the solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. मतलब एक कोन कट किया है इसके अंदर से हमने, ठीक है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. तो ये जो सॉलिड बच गया है यहाँ पे, ठीक है, कोन को कट करने के बाद जो एरिया बच रहा है सिलेंडर में वो हमें निकालना है. ओके, तो सबसे पहले इसकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे गिवन दैट, ओके, गिवन दैट है ना, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर. ओके, और ये दोनों हैं h. क्लियर. और इनकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2.4. ओके, सो इट इज़ 2.4, मतलब h इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर. देन डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर. Therefore, okay, radius r of the cylindrical part, ये कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ. ओके, सो इट इज़ 1.4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर. क्लियर. सो दिस इज द रेडियस. नाउ स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ओके, स्लांट हाइट ऑफ द कोन लेना अपन को. तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास L इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे इसमें, निकालेंगे क्योंकि है नहीं हमारे पास. 0.7 का होल स्क्वायर प्लस एच इज 2.4 होल स्क्वायर. ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 7 जा 49 होता है, तो ये हो जाएगा 49 0 पॉइंट एंड प्लस 24 इंटू 24 इज 576, तो ये हो जाएगा 5.76. नाउ टोटल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 6.25, और 625 जो होता है वो 25 का रूट ओवर होता है, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है हमको. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस. ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 2πRh. ओके, सो दिस इज 2πRh. कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन होता है फॉर्मूला πRL प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंडर का जो बेस का एरिया है वो सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर. अब हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे सारी, ठीक है, जो यहाँ पे हमें मिली हुई है. तो सबसे पहले वैल्यू आती है 2, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.4. 0.7 जो है वो इसका रेडियस है और 2.4 जो है ये इसका हाइट है, प्लस πRL, तो मतलब 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस ऑफ द कोन है ना, जितना रेडियस ऑफ द डायमीटर है वही रेडियस ऑफ द कोन है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 और स्लांट हाइट अभी हमने निकाली है वो है 2.5. ओके, देन प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस विच इज़ सर्कल,
तो ये हो जाएगा 22 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 से, हाँ ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 इंटू 0.1 विच इज़ इक्वल्स टू 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2। ओके, एंड नेक्स्ट 2.5, तो ये भी ऐसे इट आएगा 2.5। देन ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है, तो ये भी 7 से 7 0.1, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.7। ओके, तो ये अलग पार्ट है। क्लियर, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पार्ट आएगा। तो इसके बाद हम इसको बाइंड अप कर लेते, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.56 प्लस 2.2 इंटू 2.5 विच इज़ 5.50 प्लस 2.2 इंटू 0.7 विच इज़ 1.54 और सबको उठा के ऐड कर देते हैं 17.60। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और कर सकते हो अगर आपको सॉल्व करना है और दूसरे तरीके से, तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे 2h बचेगा प्लस l प्लस r। तो इसको भी आप फार्मूला बना के ये सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 8। Now we will see solution number 9. So first let's see the question. Okay, so a wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder. एक सिलेंडर है जहाँ से हेमिस्फीयर पार्ट को कट किया गया है ना, स्कूप कर लिया गया है दोनों तरफ से। ठीक है, एज शोन इन फिगर। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर ओके इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, ओके, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5। ओके, उसका जो बेस रेडियस है वो 3.5 है। क्लियर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हमें ये पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं हमारे पास गिवन में क्या क्या है। तो गिवन दैट ओके रेडियस ऑफ सिलेंडर, ओके रेडियस आर ऑफ सिलेंडर ये कितना है हमारे पास 3.5, जो कि सेम होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी। ओके, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है ना, ये भी क्या होगा 3.5 ओके सेंटीमीटर। देन हाइट, ओके हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, h इज इक्वल्स टू ये गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्ट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब 2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर मिल रहा है अपन को। ठीक है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। तो कर्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्ट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। बस सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से भी वही चीज़ है, पहले 2π को एज इट इज़ रहने दो, r का वैल्यू पुट कर दो जो कि 3.5 है, इंटू हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 2π और r का वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 है ना। तो ये 3.5 इंटू 10 करोगे 35 हो जाएगा, 35 इंटू 2 करोगे तो 70π प्लस सेम चीज़ यहाँ पे
इसको सॉल्व करोगे जब तो 2 टू ज़ा 4 और 4 ये 35 इंटू 35 तो ये हो जाएगा आपका 49 पाई। बस दोनों को उठा के ऐड करेंगे तो 119 पाई हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 119 इंटू 22/7 तो 7 1 ज़ा फिर 7 17 ज़ा 119 तो 17 इंटू 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 374 सेंटीमीटर square. So this is your final answer. So this is your last solution of exercise 13.1. Okay.